आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई किन देशों में रहते हैं। हालांकि ईसाई देश बहुत ज्यादा हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं ऐसे टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्री बताऊंगा जहां पर 99% केवल प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग रहते हैं। और आप ऐसा कुछ देश देखेंगे, सुनेंगे इस टॉप मतलब 10 में 10 देशों में जो कि सबसे बड़े ईसाई देश माने जाते हैं, सबसे पावरफुल माने जाते हैं। और इनमें से आपने बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा। इसलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने बताने की पूरी कोशिश करता हूं। इनमें से आप वो भी आप देखेंगे जिनका नाम आपने सुना नहीं है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे क्या इस नाम का कोई देश भी होता है। हाँ, आइए शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैं आज इस खास वीडियो बताने वाला हूं, दुनिया के 10 सबसे बड़े ईसाई देश, जो कि आज इस वीडियो में आपको देखना है और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर पर कौन सा देश आता है? 10वें नंबर पर आता है इथोपिया। इथोपिया एक ऐसा देश है, ये अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है। अफ्रीका का एक बहुत ही खास देश है। यह दुनिया के सबसे पुराने ईसाई देशों में से एक माना जाता है। यह क्रिश्चियनिटी हजारों साल से पहले से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के चर्च आज भी पुराने समय की कहानी बताते हैं। यहाँ की संस्कृति और धार्मिक एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमें देखने मिलता है, जो कि 10वें नंबर पे आता है इथोपिया। अब देखते हैं 9वें नंबर पर कौन सा देश है। 9वें नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी का नाम जैसे ही लोगों के मन में दिमाग में आता है, उसको इतिहास याद आ जाता है, क्योंकि यही देश है जहां से प्रोटेस्ट मूवमेंट मतलब शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जिसने पूरे ईसाई धर्म को बदल कर रख दिया था। यहाँ आज भी पुराने चर्च और धार्मिक परंपराएं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जर्मनी का नाम आते ही यहाँ पर 99% मसीह समाज के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। जर्मनी का नाम आते ही इतिहास हमें याद आ जाता है, क्योंकि यहीं से जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आज हमें सरकार के खिलाफ बोलना, यहीं से मूवमेंट शुरू हुआ था और यहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर, जो कि हमें देखने को मिलता है फिलीपींस। फिलीपींस एशिया का सबसे बड़ा ईसाई देश है, जहां 80% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। यहाँ के लोग अपने धर्म को बहुत गहराई से मानते हैं। हर साल यह बड़े बड़े धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, किए भी जाते हैं। यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर विश्वास यानी फैथ विश्वास और यहाँ पर काफी बहुत ज्यादा है, देखने लायक है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं फिलीपींस के जितने भी एशियाई देश के रहने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं जिस तरीके से 7वें नंबर पर हमारे पास आता है, इस तरीके से नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पर आए दिन आतंकी हमला होता रहता है, आए दिन हमले होते रहते हैं। नंबर 7 पर आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां क्रिश्चियनिटी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ ईसाई और मुस्लिम दोनों की बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के ईसाई अपने विश्वास में बहुत मजबूत हैं। यहाँ के चर्च और प्रार्थनाएं बहुत जोश और ऊर्जा से भरी होती है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, नाइजीरिया में कम से कम हजारों की संख्या में हर महीने ईसाई समाज के लोग मारे जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह मारे जाते हैं, इसलिए कि वो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मुस्लिम जितने भी होते हैं, जितने भी हमास, जितने भी संगठन हैं, आए दिन इन पर अटैक करते हैं, इन्हें मारते हैं और इन्हें जिंदा भी जला देते, चर्च पर हमला करते हैं। अब बात करते हैं 6वें नंबर पर आता है रसिया। रसिया जिस तरीके से आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ के चर्च अपनी खूबसूरती के स्ट्रक्चर जाने जाते हैं। रसिया में धर्म और परंपरा का एक अलग ही महत्व है। यहाँ के लोग अपने विश्वास को मजबूत सम्मान देते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ पर बताया जाता है कम से कम 85% क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और जिस तरीके से हम बात करते हैं 5वें नंबर पर हमारा जो देश आता है वह आता है मैक्सिको। मैक्सिको में इस तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पे देखने मिलता है। यहाँ धर्म लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ के त्योहार, जुलूस और चर्च बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ फैथ यानी विश्वास सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। वो जीते हैं कि विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलते हैं और बताते हैं। और इस तरीके से बात करने वाला हूं 4थे नंबर पे, जो कि हमारा देश आता है इटली, जो कि एक बहुत ही खास देश है, क्योंकि यहाँ वेटिकन सिटी स्थित है, जो कि पूरी दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से ही पॉप पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। इटली का क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इटली बहुत छोटा देश है, दुनिया में बहुत छोटा देश है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे पवित्र और इस देश को माना जाता है इटली। यदि हम तीसरे नंबर पर बात करें इस तरीके से ब्राजील। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक देश माना जाता है। यहाँ करोड़ों लोग क्रिश्चियन हैं। यहाँ के चर्च और धार्मिक आयोजन बहुत भव्य होते हैं। यहाँ फैथ यानी विश्वास लोगों के दिलों में बसता है। लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, जो कि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। यहाँ अलग अलग प्रकार के क्रिश्चियन जिस तरीके से रहते हैं देखने को मिलते हैं। यहाँ इस तरीके से रिलीजन फ्रीडम बहुत
बहुत मजबूत है। आप किसी भी धर्म में के हों, आप अपनी आस्था, अपना विश्वास रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं होगा। रिलीजन फ्रीडम अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, बहुत मजबूत है। लोग अपने फ़ैथ को खुल करके जीते हैं, मतलब अपने विश्वास को लेकर के खुल करके जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं नंबर 1, और जब बात करते हैं नंबर 1 की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई वाला जो जनसंख्या वाला देश है, ब्राज़ील है, और उसके बाद यूनाइटेड मतलब यूएस अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दोनों देश क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं, जहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं। सबसे बड़ी बात यही हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरीके की आज हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमने बताया कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी भी धर्म के हो, जात के हो, मजहब के हो, आपको पूरा अधिकार है, किसी प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ नहीं घटेगी। लेकिन भारत देश में आए दिन हमें देखने को मिलता है जहां पर अटैक होते रहते हैं, चर्च पर हमले होते रहते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्री, हर देश की अपनी एक खासियत है, अपनी एक पहचान है, लेकिन एक चीज जो है सबसे कॉमन है वह है विश्वास। आपका कौन सा देश पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप ये 10 कंट्री के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।